हमारी प्यारी दिव्या की शादी एक बहुत ही अच्छे घराने में हुई थी। बट अफसोस, हमारी दिव्या जितनी ही पढ़ी लिखी थी, उसके ससुराल वाले उतना ही ज़्यादा कम पढ़े लिखे। उनके ससुराल में 4-5 पीढ़ी तक कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था। एक तरह से दिव्या के ससुराल वाले पूरी तरह से अनपढ़ थे। बट हमारी प्यारी दिव्या इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। फिर एक दिन दिव्या के ससुर जी दिव्या के हाथों में समाचार पत्र रखकर उससे बोलते हैं, अरे दिव्या बहू, मैंने आज से ही घर में न्यूज़पेपर लगवाया है। अरे वाह पापा, घर में पढ़ी लिखी बहू क्या आ गई। आपने उसके लिए न्यूज़पेपर भी लगवा दिया। आपने उसके बारे में सोचना भी शुरू कर दिया। अरे कीर्ति बिटिया, ये न्यूज़पेपर तो मैंने अपने लिए लगवाया है। हमारी बहू पढ़ी लिखी है ना, वो हमें रोज पढ़ के न्यूज़ सुनाएगी। क्यों बहू, तू हमें रोज न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाएगी ना? जी बाबूजी, जरूर। अब दिव्या इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि उसकी ससुराल वाले अनपढ़ हैं। उसे लगता था कि खाली उसके सास ससुर ही नहीं पढ़े हैं। फिर ऐसे ही एक दिन दिव्या अपने घर के कामों में व्यस्त होती है कि उसके ससुर देवी शंकर जी आवाज़ लगाते हैं, अरे बहू, न्यूज़पेपर आ गया है। अब तू जल्दी से न्यूज़ पढ़कर सुना दे मुझे बेटा। अरे कीर्ति, मैं रोटी बना रही हूँ और बाबूजी बाहर बुला रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। तो ऐसा करो, तुम जाओ बाबूजी को न्यूज़ पढ़कर सुना दो। भाभी, अगर मुझे पढ़ना लिखना आता तो पापा आपसे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए थोड़ी कहते। अरे भाभी, आपको पता नहीं? ओह, लगता है भैया ने आपको बताया नहीं। हमारे खानदान में 4-5 पीढ़ी तक कोई पढ़ा लिखा नहीं, किसी ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। अरे भाभी, हमारा तो पूरा खानदान ही अनपढ़ है। क्या तुम भी ना कीर्ति, क्या मजाक कर रही हो? अच्छा चलो, मैंने मान भी लिया कि तुम पिताजी और माँ पढ़े लिखे नहीं हैं, पर अपने भैया के लिए तो कम से कम ऐसा मत बोलो। अरे वो पढ़े लिखे हैं, तभी तो वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। अरे भाभी, गलत फहमी से बाहर निकलिए। और रहा भैया का, तो मानती हूँ भैया मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, पर वहाँ कंप्यूटर पे नहीं, बाहर धूप में चौकीदारी करते हैं। पर भाभी, हमारे पास कोई पैसों की कमी नहीं है। अरे हमारे पास खानदानी जमीन बहुत है। अरे हम लोग गांव के जमींदार हैं। अब इतना कहकर कीर्ति वहाँ से चली गई। और बेचारी दिव्या को जब ये पता चलता है कि उसका पूरा का पूरा ससुराल अनपढ़ है, तो उसके पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है। और रात में जब दिव्या का पति दीपक लौटकर घर आता है, तो दिव्या उससे कहती है, क्या क्या दीपक जी, आपने और आपके पूरे परिवार ने मुझे धोखे में रखा। मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। अगर मुझे पता होता कि आप लोग 4-5 पीढ़ी से किसी ने आपके खानदान में पढ़ा नहीं है, तो मैं आपके घर में कभी शादी नहीं करती। अरे दिव्या, मैंने माना कि मेरा पूरा खानदान अनपढ़ है और उनको भी यही लगता है कि मैं भी अंगूठा छाप हूँ, पर उन्हें नहीं पता कि मैं 12वीं पास हूँ। बट अफसोस, मैं आगे नहीं पढ़ाई कर पाया क्योंकि मुझे हर महीने घर में पैसे कमा कर देने थे। दिव्या, इसीलिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर चौकीदारी का काम करना पड़ा और मैंने ये पढ़ाई घर वालों से छिपा कर की है। दूसरे शहर जा रहा हूँ पढ़ाई करने, ये बहाना बताकर मैं 12वीं पास कर पाया। अरे दीपक जी, पर आपने क्यों नहीं पढ़ाई की? अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली होती तो आज आप इस कंपनी में चौकीदार नहीं, मैनेजर होते। अरे दिव्या, मेरे घर वाले पढ़ाई के खिलाफ हैं। उनके हिसाब से पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। अगर ऐसी बात है
तो मैं आपको आगे पढ़ाई करवाऊंगी। मैं भी देखती हूँ मेरे पति को आगे पढ़ने से कौन रोकता है। अब हमारी आने वाली पीढ़ी अनपढ़ नहीं रहेगी। अब दिव्या मन ही मन में दृढ़ संकल्प लेती है और ये ठान लेती है कि वह अपने पति को आगे की पढ़ाई करवाएगी और उसका आगे का कैरियर बनवाएगी। इसी तरह अगली सुबह जब सब खाने की टेबल पर बैठे थे तो हमारी दिव्या जी इस बारे में अपनी ससुराल वालों से बात करती हैं रोटी सेक के। माँ, बाबूजी, मुझे पता चल चुका है कि मेरा पूरा परिवार अनपढ़ है, पर अब हमारी आगे आने वाली पीढ़ी अनपढ़ नहीं रहेगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पति पढ़ा लिखा हो और पढ़ लिख कर वो चौकीदारी का काम न करके किसी कंपनी में मैनेजर की पद पर हो। सुनिए जी, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हम अमीर हैं, पैसों की भी कोई कमी नहीं है, पर फिर भी हमारा बेटा चौकीदारी का काम करता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम ठीक कह रही हो कलावती। मुझसे भी कुछ लोगों ने दीपक के बारे में कुछ ऐसी बातें कही कि सुनकर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मेरा बेटा अब चौकीदारी का काम नहीं करेगा, बल्कि मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर बैठेगा। वहाँ एसी, कूलर यही सब रिपेयर करेगा। अरे, जब हमारी खुद की इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जिस पे हम सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखते हैं, एसी, कूलर, मिक्सी, टीवी, फ्रिज, ओवन, यहाँ तक कि घर में उपयोग होने वाली सारी की सारी चीजें, फिर हमारा बेटा चौकीदारी क्यों करे? बाबूजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं यहाँ दीपक जी के आगे पढ़ाई की बात कर रही हूँ, तो आप लोग उन्हें दुकान पर बैठाना चाहते हैं। भाभी, माँ और पापा सही कह रहे हैं। अब भैया पढ़ लिख कर क्या करेंगे? उनके लिए तो यही अच्छा है कि अब पापा के साथ दुकान पर बैठकर उनका हाथ बटाएं। मुझे माफ करना कीर्ति, तुमने खुद तो पढ़ाई लिखाई की नहीं, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि इंसान का शिक्षित होना कितना जरूरी है। मैंने कह दिया ना कि दीपक जी पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करेंगे रोटी सेक के। अब मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए दीपक जी को कौन दुकान पर बैठाता है। बहू, इस घर के मुखिया तुम्हारे ससुर जी हैं, इसलिए इस घर में उन्हीं की चलेगी। अरे दीपक बेटा, कल जाकर तुम कंपनी में कह देना कि अब तुम चौकीदारी नहीं करोगे, बल्कि अपने पापा के साथ दुकान पर बैठोगे। अब इतना बोलकर दिव्या की सास और उसका पूरा ससुराल दिव्या से नाराज होकर वहां से चला जाता है, क्योंकि दीपक ने भी अपने लिए अपने घर वालों के सामने बात नहीं उठाई। इसीलिए दिव्या को दीपक के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है और सबके चाहते ही वह दीपक पर भड़क उठती है। दीपक, ये सब क्या है? मैं आपके लिए घर वालों से लोहा ले रही हूँ कि आप आगे की पढ़ाई कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हों, पर आप हैं कि आपके मुंह में तो जैसे दही जम गया था। अरे, आपको भी अपने माँ बाप के खिलाफ जाना पड़ेगा, तभी आप आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। पर दिव्या, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ कैसे जाऊं? मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकता और ना ही मैं दुकान पे बैठ सकता हूँ। अब हमारे मिस्टर दीपक का ये जवाब सुनकर दिव्या का गुस्सा और बढ़ जाता है और इस बात को लेकर दिव्या दीपक से नाराज हो जाती है। अब एक तरफ पूरा घर दिव्या से नाराज था और दिव्या दीपक से। अब अपनी पत्नी दिव्या की नाराजगी खत्म करने के लिए दीपक उसकी बात मान जाता है। अरे दिव्या डार्लिंग, छोड़ भी दो ना गुस्सा, मैं करूँगा आगे की पढ़ाई। अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, ठीक? ये तो आप जाकर घर वालों से कह दीजिए कि आप दुकान पर नहीं बैठोगे, बल्कि आगे की पढ़ाई करोगे। अब दिव्या के कहने पर पहली बार दीपक अपने घर वालों के खिलाफ जाता है और घर वालों को अपना फैसला सुना देता है।
माँ पापा, आप लोगों से छुपकर मैंने 12th तो पास कर लिया, पर मैं उसके आगे नहीं पढ़ पाया। मैं इतनी बड़ी कंपनी में चौकीदार का काम कर रहा हूँ और ना ही मुझे दुकान पर बैठना है, बल्कि मुझे आगे की पढ़ाई करके मुझे अपना कैरियर बनाना है। अरे दीपक बेटा, आज ये तुझे क्या हो गया? तेरा दिमाग तो ठीक है, तू अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ जा रहा है। अरे हम तेरे माँ बाप हैं, तेरा बुरा थोड़े चाहेंगे। अगर तू बाबूजी के साथ दुकान पर बैठेगा तो अपने पैरों पर अपने आप खड़ा हो जाएगा, और इसी तरह कल को तू अपनी बहन की शादी कर पाएगा। अरे पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा बेटा, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हैं। माँ मैं जानता हूँ पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, पर सारे नहीं। और वैसे भी हम सिर्फ दुकान पर बैठकर कमाई कर रहे हैं, और पढ़ने के बाद हम अपनी इस छोटी सी दुकान को बड़े से बिजनेस में बदल सकते हैं। माँ मैं आसमान की ऊंचाई तो पहुंचना चाहता हूँ, और इसके लिए मेरा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अब मान भी जाइए ना आप लोग। अब कितना अच्छा लगेगा आपको कि जब आप किसी से कहेंगे कि आपके बेटे और बहू दोनों पढ़े हैं। अरे कलावती, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इस घर में पढ़ी लिखी बहू लाकर, और उससे भी बड़ी गलती कर दी अपने इस नालायक बेटे पर विश्वास करके। अरे हमारी ही नाक के नीचे इसने 12वीं कक्षा पास कर ली और हमें पता भी नहीं चलने दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज के जमाने में भी आप लोगों की सोच नहीं बदली, पर मेरी सोच बदल चुकी है। अरे छोड़ दीजिए दिव्या के बाबूजी, हमारे बेटे ने फैसला कर लिया है, अब वो हमारी नहीं सुनेगा। अब दिव्या और दीपक की जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ता है, और दिव्या अपने पति दीपक की पढ़ाई पूरी करवाती है, और पढ़ाई पूरी होने के बाद अपनी ही दुकान में बैठकर बड़ी दुकान बना लिया। अब उसकी दुकान में अकेले दीपक ही नहीं बैठता था, बल्कि अपनी दुकान में कुछ बेरोजगार लोगों को रोजगार भी देता है। और यह देखकर देवी शंकर जी की सोच बदल जाती है।